हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में कुछ बेसिक चीज़ों पर हम बात करेंगे जहां से प्रॉब्लम शुरू होती है और शुरू होने के बाद आप धीरे धीरे करते करते उसमें फंस जाते हैं। फॉर एग्जांपल, शुरुआत कहां से होती है कि आपके खिलाफ एक कंप्लेंट वुमेन सेल में दी जाती है। अब कोई मुझसे बात कर रहे थे और वो कहते हैं सर, वुमेन सेल में ऐसी ऐसी कंप्लेंट चल रही है, क्या मैं वुमेन सेल में कुछ खर्चा दे दूँ? तो ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है, क्योंकि वो एक मीडिएशन सेल होती है और ऐसा कुछ भी अगर आप बीच में लाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। आप फेयरली मेरिट के बेस पे वुमेन सेल में जाइए। और मैंने बहुत सारे लोगों को तरीका बताया भी है, बहुत सारे वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है कि आपको किस तरह से जाना है। वहाँ ज़्यादा बोलना नहीं है, टू द पॉइंट बात करनी है और केवल कहानी ना सुना करके केवल इतना ही कहना है कि जो भी इसने एलिगेशन लगाए हैं सारे के सारे झूठ हैं, गलत हैं, हमें फंसाने के लिए लगाए गए हैं। ऐसी कोई घटना कभी कारित नहीं हुई है। अपना सारा स्त्री धन ये लेके जा चुकी है। जब वे गई थी सबको समेट करके ले गई। हमारे घर में इसका कुछ भी नहीं है। आपकी रिटर्न स्टेटमेंट 2 लाइनों में मैंने आपको बता दी। हर मामले में यही होनी चाहिए, इसके बाहर आप नहीं जाएंगे, क्योंकि जो वुमेन सेल की स्टेटमेंट्स होती है उनका कोई मतलब नहीं होता। अगर आपका वहाँ मीडिएशन हो गया तो ठीक है, और मीडिएशन अगर नहीं हुआ तो फिर वो वुमेन सेल की जो स्टेटमेंट्स आपकी होती हैं उनको आरटीआई से निकलवा करके वो कल को आपके केसेज में यूज कर सकते हैं। और केसेज में हमें पता नहीं होता कि क्या आने वाला है सामने से, और जो कुछ आएगा उसके अकॉर्डिंग ही हमने अपना डिफेंस देना है। तो वो जो हमारी स्टेटमेंट स्टार्टिंग की है वो अगर हमारे डिफेंस से कॉन्ट्राडिक्ट हो गई, और हो जाती है, क्योंकि वो स्ट्रेटेजी तो बाद में डिजाइन होगी कि आपको कैसे रिप्लाई करना है, कैसे क्या करना है, तो चीज़ें सारी गड़बड़ हो जाती हैं। इसलिए वुमेन सेल में बहुत शॉर्ट में सिंपल आपका वर्जन केवल इतना ही रहना चाहिए। इससे आगे कुछ भी लिखोगे तो डेफिनेटली आप समस्याओं को निमंत्रण दे रहे हो, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये तो बात हो गई वुमेन सेल की। अब वुमेन सेल में अमूमन वही होता है, लड़ाई झगड़ा हो हल्ला, धक्का बुक्की, और कुछ समय के बाद मीडिएशन आपका खत्म हो जाता है। लास्ट में ये स्टेटमेंट लड़की की तरफ से आ जाती है, मुझे पुलिस से कार्रवाई चाहिए। पुलिस एक एफआईआर दर्ज कर देती है। अब जब पुलिस एफआईआर दर्ज कर देती है, यहां से खेल स्टार्ट होता है कि आप क्या स्टेप लेते हो, और जो आप स्टेप लोगे आपका रिजल्ट उसी पे डिपेंड करेगा। अब कई बार होता है कि उसमें बड़ी गंभीर धाराएं लगी होती हैं, 313, 307, 354, 376 जैसी, और इन धाराओं के तहत आदमी डर रहा होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनमें बेल नहीं मिलेगी, इनमें गिरफ्तारी हो जाएगी, कई बार सरकारी नौकरी होती है। देखिए, अगर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं है या पुलिस पे किसी प्रकार का दबाव नहीं है, तो ये डेफिनेट है कि इसमें से ऐसी सभी धाराएं हट जाती हैं, क्योंकि 99% यही देखा जाता है कि धाराएं केवल दबाव बनाने के लिए लगाई जाती है। एक्चुअल में ऐसी कोई घटना कारित नहीं होती। ऐसा लड़की के पास कोई मेडिकल भी नहीं होता। तो आपको इन धाराओं को देख करके घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, और इन धाराओं को लेकर के कोर्ट में बिल्कुल मत जाओ। आमतौर पर देखा यह जाता है, एफआईआर हुई, आदमी एंटीसिपेटरी बिल डाल देता है। इन धाराओं में उसको एंटीसिपेटरी बिल मिलती नहीं, फिर हाईकोर्ट में डालता है, फिर वहां से रिजेक्ट होती है, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता है। यानी अपने 2-2.5 साल तो वो बिना मतलब खराब कर लेता है और लाखों रुपए भी वेस्ट कर लेता है, जिसकी कोई जरूरत ही नहीं है। आप पुलिस के पास जाओ, पुलिस को बताओ भाई ये सारी चीज गलत है, और अगर पुलिस मेडिकल करा रही तो कराए। बाकी आप समझदार है, पुलिस सारी धाराएं वहां से हटा देगी। धाराएं रह जाएंगी 498, 330, 504, 506, 3/4 डीपी एक्ट, जिसमें कुछ होता नहीं है। ठीक, तो इसमें अगर ये धाराएं रह जाएंगी, बाकी सारी हट जाएंगी। पुलिस आपको बोल देती है भाई हमें धारा हटा देंगे, जो फालतू के नाम है वो हटा देंगे। हस्बैंड का नाम रह जाता है, ज्यादा ज्यादा उसके माँ बाप का नाम रह जाता है कुछ मामलों में, तो इतना ही होता है। और कई मामलों में तो माँ बाप का भी नाम हट जाता है, केवल हस्बैंड का नाम रह जाता है। तो जितना आपको रिलीफ पुलिस के एंड से मिल सकता है उसको पुलिस के एंड से ही लो, अनटिल एंड अनलेस पुलिस आपके बिल्कुल अगेंस्ट है और पुलिस पे आपको भरोसा नहीं है, या पुलिस सामने वालों के इन्फ्लुएंस में या किसी पॉलिटिकल दबाव में, तो डेफिनेटली आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए भी देखना पड़ेगा कि किस तरह से जाए, क्वेश्चनिंग में जाए, एंटीसिपेटरी बिल में जाए, कोई स्टे ले, वो भी देखना पड़ेगा। ये नहीं है कि हर मामले में एक ही प्रक्रिया निर्धारित है कि हाँ आपने ऐसे ही करना है, और यहां पर अगर आप गलत स्टेप लोगे तो आप डेफिनेटली फंसोगे। और फिर फंसने के बाद आदमी परेशान हो जाता है, बहुत ज़्यादा मेंटली सबसे ज़्यादा परेशान हो जाता है, फाइनेंशियल तो टूटता ही है। तो इसलिए आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। पहले पुलिस के एंड पे जो रिलीफ ले सकते हो लो, उसके बाद जो रह जाएगा, जो धाराएं रह जाएंगी, जो नाम रह जाएंगे, उनकी चार्जशीट आ जाएगी। फिर चार्जशीट के बाद चार्जशीट को देख करके वी विल डिसाइड कि हमें क्या करना है, हमें हाई कोर्ट जाना है या लोअर कोर्ट में ट्रायल लड़ना है, तब हम उस चीज को निर्धारित करेंगे। और अगर आप इसी स्ट्रेटेजी से चलते हो तो लड़की वाले भी सामने से हेरेस्ट हो जाते हैं। रीजन, क्योंकि देखो एफआईआर से लेकर चार्जशीट तक आने में ही हमारे यहाँ कई बार 6 महीने, कई बार 8 महीने और कई बार 1 साल भी लग जाता है कुछ जगहों पे। अब उसके बाद चार्जशीट आ गई, चार्जशीट के बाद अपीयरेंस में फिर 6 महीने साल भर निकल जाता है। फिर उसके बाद अगर आप हाईकोर्ट चले गए और हाईकोर्ट ने कोई स्टे दे दिया तो वो स्टे फिर 2 साल तक चलता है, जब तक आपकी क्वेश्चनिंग फाइनल नहीं होती। तो 3-4 साल ऐसे निकल जाते हैं और लड़की वालों को भी रियलाइज हो जाता है जो उन्होंने किया है इसका कोई आउटपुट नहीं है। स्टार्टिंग में तो उन्हें लग रहा होता है हम एक एफआईआर दर्ज करेंगे, ये दबाव में आ जाएंगे, हमें पैसे दे देंगे, इनकी नौकरी चली जाएगी, इनको जेल हो जाएगी। पर जब उन्हें लगता है, समझ में आता है कि ऐसा नहीं है, ये सच्चाई नहीं है, तो फिर वो लोग भी कई बार सेटलमेंट पे आ जाते हैं। एक रीजनेबल सेटलमेंट दोनों पार्टीज के बीच में हो जाता है और मामला खत्म हो जाता है।
इसलिए थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग जरूर है, लेकिन पेशेंस के साथ आपको चलना होगा। जल्दबाजी करोगे, स्टार्टिंग में फड़फड़ाने लगोगे तो दिक्कत आएगी और फंसोगे। तो जो भी मैंने आपको बताया ये 100% प्रैक्टिकल चीज़ है। अगर किसी का केस हो रहा है, अगर वो इसी चीज़ को फॉलो करेगा, आप खुद देखोगे, आप रिलीफ महसूस करोगे और कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।